पिछले क्वेश्चन को जो हम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से किए थे, सेम क्वेश्चन को सेंटर लाइन मेथड से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन सेम है, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, ड्राइंग एंड क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द फाउंडेशन सेम है पिछले क्वेश्चन के जैसा। 5x4 इंटरनल डायमेंशन है रूम का, 300 mm का वॉल थिकनेस है चारों तरफ। अर्थवर्क एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकालना है, कंक्रीट इन फाउंडेशन का क्वांटिटी, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ ये वाला पोर्शन, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर का भी ब्रिक वर्क निकालना है। ठीक है, सेंटर लाइन मेथड से। सेंटर लाइन मेथड से थोड़ा सा रिकॉल करिए, पिछले जो लेक्चर में बताए थे, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या बताए थे कि जैसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में एक्स डायरेक्शन के वॉल को लॉन्ग वॉल मान लेते हैं और वाई डायरेक्शन के वॉल को शॉर्ट वॉल मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लॉन्ग वॉल का हम लोग आउटर टू आउटर डायमेंशन लेते थे, शॉर्ट वॉल का इनर टू इनर। लेकिन सेंटर लाइन मेथड में क्या करते हैं, सभी वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी आइटम हो, उसके नीचे पीसीसी हो, फर्स्ट फुटिंग हो, सेकंड फुटिंग हो, कोई भी आइटम हो, हर एक आइटम का सेंटर लाइन तो कॉमन ही होगा। देखिए इसका जैसे सेंटर लाइन ऐसे गया होगा सुपर स्ट्रक्चर के वॉल का, तो यही सेंटर लाइन प्लिंथ लेवल वाले वॉल का भी है, सेकंड फुटिंग का भी है, फर्स्ट फुटिंग का भी है और पीसीसी वर्क का है भी है और अर्थवर्क एक्सकेवेशन का भी है। यानी कि सेंटर लाइन सबके लिए कॉमन है। सेंटर लाइन से ही आधा आधा विड्थ इधर और इधर होता है। विड्थ सब कोई का अलग अलग है, जैसे कि सुपर स्ट्रक्चर का 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। अगर हम लोग फर्स्ट फुटिंग का बात करें तो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, सेकेंड फुटिंग का 30 सेंटीमीटर इधर 30 सेंटीमीटर इधर, पीसीसी का 45 सेंटीमीटर इधर और 45 सेंटीमीटर इधर। लेकिन सब कोई का सेंटर लाइन जो है वो तो कॉमन ही है। तो इसके रहने से एक एडवांटेज क्या है, जैसे फॉर द एग्जांपल आप देखें कि जैसे कि ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, इसका सेंटर टू सेंटर लेंथ हम लोग ले तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाल हो गया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला वाल हो गया। ठीक है, तो इसमें एक कॉर्नर जो यहाँ पे आ रहा है ये रिपीट हो रहा है दोनों में, इस वाल के मेज़रमेंट में भी और इस वाल के मेज़रमेंट में भी। 2 बार ये वाला कॉर्नर आ रहा है, इसको मैनेज कर रहा है ये वाला कॉर्नर। इसका मेज़रमेंट एक भी बार नहीं आया, ना इसके मेज़रमेंट में ना इसके मेज़रमेंट में। तो इसका हम लोग कंसिडर किस में कर लिए, यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है ये कॉर्नर में 2 बार मेज़रमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मेकअप हो जाता है और बैलेंस्ड हो जाता है और ये क्वांटिटी जो छूट रहा था उसका भी मेज़रमेंट इसी में हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी ही इसमें निकलता है, चाहे ब्रिक वर्क हो चाहे कोई भी आइटम हो। सिमिलरली यहाँ पे जैसे कि पीसीसी वर्क देखते हैं, पीसीसी वर्क सेंटर लाइन से 45 सेंटीमीटर इधर और 45 सेंटीमीटर इधर, 90 सेंटीमीटर का पीसीसी वर्क जैसे था चौड़ा, इधर भी 90 सेंटीमीटर ऐसे जाएगा। कितना, सेंटर लाइन से इधर 45, सेंटर लाइन से इधर 45, इस तरह से था पीसीसी वर्क। ये पीसीसी वर्क है सपोज। ठीक है, तो पीसीसी वर्क ये जो वाला जो लाइन गया है इसका भी जो मेज़रमेंट लेंगे सेंटर से लेके सेंटर तक का ही लेंगे। ठीक है, सेंटर से लेके सेंटर तक का हम लोग मेज़रमेंट लिए पीसीसी वर्क का, तो ये बड़ा वाला जो कॉर्नर है, ये बड़ा वाला जो कॉर्नर ये 2 बार रिपीट हुआ और ये वाला जो कॉर्नर एक भी बार रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको मेकअप कर रहा है ये वाला कॉर्नर। ठीक है, तो हम लोग कोई भी आइटम ले, कहने का मतलब ये है कोई भी आइटम ले, हमेशा हर एक आइटम का जो लेंथ लेना है वो सेंटर टू सेंटर ही लेना है। ठीक है, और सेंटर सब कोई का सेम है, तो एक बार अगर आप वॉल के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लिए तो सभी के लिए वही लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि छोटा कोई आइटम था, छोटा विड्थ वाला कोई आइटम था, तो उसके लिए कॉर्नर छोटा था, रिपीटेटिव वाला कॉर्नर छोटा था और जिसको ओवरकम कर रहा था, जिसको मैनेज कर रहा था, वो कॉर्नर भी कंपैरेटिवली छोटा था। ठीक है, लेकिन लेंथ अभी भी सेंटर टू सेंटर। सिमिलरली अगर बड़ा विड्थ वाला कोई आइटम है जैसे पीसीसी वर्क, तो इसके लिए पीसीसी वर्क के लिए सेंटर टू सेंटर जो 2 बार रिपीट हो रहा था वो कॉर्नर बड़ा है, जो एक भी बार रिपीट नहीं हो रहा है, छूट रहा है और जिसका मेज़रमेंट हुआ ही नहीं है, वो कॉर्नर भी इसी साइज़ का, बड़ा साइज़ का है। यानी कि साइज़ बढ़ रहा है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ओवरलैप करने वाला और मैनेज करने वाला वो सेम टू सेम है। ठीक है,
तो जब हम लोग को ओवरलैप जिसको कराना है, चाहे मैनेज जिसको कराना है, उसका डायमेंशन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से हो ही जा रहा है, तो विड्थ कहीं भी कोई मायने नहीं रख रहा है इसके लेंथ के मेजरमेंट में। लेंथ एक बार हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लिए किसी भी आइटम के लिए, वो लेंथ वही रिपीट होते रहेगा। और विड्थ में, विड्थ वाले कॉलम में हर एक आइटम का विड्थ वैरी होते रहेगा। लेंथ एक बार निकाल लिए तो उसके नीचे जितना भी आइटम है, आइदर वो अर्थवर्क हो, पीसीसी हो, फर्स्ट फुटिंग हो, सेकेंड फुटिंग हो, सब में कॉमन रहेगा। क्यों कॉमन रहेगा? क्योंकि ओवरलैप करने वाला, मैनेज करने वाला बड़ा, अगर साइज अगर बड़ा है तो ये कॉर्नर बड़ा होगा, इसको मैनेज वाला करने वाला कॉर्नर वो भी कंपैरेटिवली क्या होगा, बड़ा होगा, तो लेंथ तो वही रह जाएगा। ठीक है, साइज छोटा है तो भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वही रहेगा, कॉर्नर छोटा हो जाएगा, जो 2 बार कंसीडर हो रहा था, जो एक भी बार कंसीडर नहीं हो रहा था, वो कॉर्नर छोटा होगा, लेकिन लेंथ तो अभी भी वही है। ठीक है, तो ये चीज़ करना है। अब आइए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकलेगा कैसे, जैसे कि, और एक बार हम लोग जैसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लें तो इसी तरह से सभी के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल के एक ही बार में पूरा वाल, चाहे एक्स डायरेक्शन में कोई लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल नहीं होता है, एक्स डायरेक्शन का अलग वहाँ पे मेज़रमेंट, वाई डायरेक्शन का अलग मेज़रमेंट, ऐसा कोई भी इसमें रूल नहीं होता है। सभी वाल को एक ही में हम लोग लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए सीरियल नंबर 1 हम लोग को क्या निकालना है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखिए 5 मीटर इनर टू इनर है, 0.15 0.15 यानी 5.3 ये सेंटर टू सेंटर। इसी तरह का ये भी लेंथ है 5.3, तो 2 इंटू लेंथ निकाल रहे हैं सभी वाल का एक साथ। ठीक है, सेंटर टू सेंटर लेंथ, ठीक है, 2 इंटू 5.3, ठीक है, प्लस अब इस डायरेक्शन का वाल 4 मीटर इनर टू इनर है, 0.15 प्लस 0.15, चूँकि ये 30 सेंटीमीटर है या 0.3 मीटर है, तो 0.15 इधर, 0.15 इधर, यानी कि 4.3 सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर वाई डायरेक्शन का वाल। और इस तरह का कितना वाल है, 2 वाल है, तो यहाँ भी 2 इंटू 4.3, ये कंप्लीट सेंटर टू सेंटर लेंथ निकल गया सभी वाल का। ठीक है, 2 इंटू 5.3 प्लस 2 इंटू 4.3, ये लेंथ कितना निकला, 19.2। ठीक है, 19.2 जो लेंथ निकला, ये सेंटर टू सेंटर सभी वाल का लेंथ मिला के है, सब वाल का। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग में एक ही होगा, क्योंकि इसमें सब वाल कंसीडर कर चुके हैं, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे 2 लिखने का ज़रूरत नहीं है। नंबर आप छोड़ सकते हैं या लिखना है तो 1 लिख सकते हैं। लेंथ कितना है, 19.2। कौन सा आइटम है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, इसका विड्थ कितना है, 0.9, और हाइट कितना है, 0.9। ठीक है, 19.2 इंटू 0.9 इंटू 0.9, ये आंसर आता है 15.552 मीटर क्यूब। ठीक है, अब अर्थवर्क एक्सकेवेशन आप जो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल से निकाले थे उसको मेज़र करिए तो सेम आंसर आएगा। कंप्लीट लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मिला के सबका मेज़रमेंट उतना ही आएगा, एक लाइन में अर्थवर्क एक्सकेवेशन खत्म। ठीक है, अब दूसरा आता है कंक्रीट इन फाउंडेशन। कंक्रीट इन फाउंडेशन, देखिए लेंथ कंक्रीट इन फाउंडेशन, सेंटर टू सेंटर लेंथ तो वही रह जाएगा, विड्थ भी इसमें एक सेम ही रहेगा 0.9 ही, बस हाइट अलग हो जाएगा 0. जैसे अर्थवर्क एक्सकेवेशन आइटम का हाइट 0.9 था, इसमें 0.3 हो जाएगा, यानी कि 19.2 0.9 0.3, 19.2 0.9 इंटू 0.3, ये हो गया 5.184। ठीक, लेंथ कैसे निकालें, सेंटर टू सेंटर लेंथ, इसको यहाँ पे रिमार्क्स में लिख लीजिएगा कैसे निकालें। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है 2 इंटू 5.3 प्लस 2 इंटू 4.3, ऐसे करके आया 19.2 मीटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, इसको लिखिए। अब कंक्रीट इन फाउंडेशन वर्क भी हो गया, अब क्या है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तीसरा नंबर, ब्रिक वर्क इन
फाउंडेशन। फाउंडेशन में फर्स्ट फुटिंग है, पहले फर्स्ट फुटिंग, इसको लिखते हैं फर्स्ट फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग का भी जो ये फर्स्ट फुटिंग है, ये वाला आइटम, इसका भी सेंटर यही है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट फुटिंग जो भी आ रहा होगा इस तरह से, सपोज करिए इस तरह से ये गया होगा फर्स्ट फुटिंग। फिगर में समझते हैं, ये फर्स्ट फुटिंग ऐसे गया होगा। इसका चौड़ाई कितना है? 60 सेंटीमीटर। और इसका जो ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर का चौड़ाई 30 सेंटीमीटर था, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट फुटिंग रन किया है। हर वॉल के चारों तरफ होगा। इस तरह से ये फर्स्ट फुटिंग 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और ये भी 60 सेंटीमीटर। इसका आप खुद देखें, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जैसे निकालना है। ये वाल है, आप एक बार, वैसे तो हम लोग जान रहे हैं वही रहेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5.3, लेकिन इस चीज़ को एक बार फील करिए आप लोग। ये जो हैच्ड पोर्शन है, ये हम लोग फर्स्ट फुटिंग का लेंथ निकालने के लिए इसको हैच्ड पोर्शन दिखाएं, ठीक है। इस तरह से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसका देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना हो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक था, इसमें 0.15 इधर जाना पड़ेगा और 0.15 इधर जाना पड़ेगा। वही चीज़ बता रहे थे कि आइटम कोई भी हो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सबके लिए कॉमन ही रहेगा 5.3। ये आइटम का विड्थ ज़्यादा था और इस आइटम का विड्थ कम, बस अंतर यही है, लेकिन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम ही रहेगा। उसी सेंटर के नीचे, उसी वाल के नीचे एकदम सेंट्रली प्लेस्ड है, कंसेंट्रिकली प्लेस्ड है हर एक आइटम जस्ट बिलो, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वही रहेगा। ब्रिक वर्क इन फर्स्ट फुटिंग हो तो जब इस वाल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वही है, इस डायरेक्शन का भी वही होगा, इस डायरेक्शन का भी वही होगा, इस डायरेक्शन का भी वही होगा। यानी एक बार हम लोग निकाल चुके हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 19.2, तो 19.2 ही लेंथ हो जाएगा। अब विड्थ इस आइटम का अलग है 0.6 और हाइट कितना है? 0.3, 0.6 हाइट है 0.3। इसको कैलकुलेट करें, 19.2 इंटू 0.6 इंटू 0.3, ये वैल्यू आता है 3.456 मीटर क्यूब। क्लियर? अब ये फर्स्ट फुटिंग हो गया एक लाइन में। सिमिलरली सेकेंड फुटिंग करना हो, लेंथ 19.2 ही, विड्थ 0.5, हाइट 0.3, 19.2, 0.5, 0.3, ये वैल्यू आता है 2.88। क्रॉस चेक भी करते रहिए, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से जो आ रहा था सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। सेकेंड फुटिंग हो गया। अब सी नंबर है इन प्लिंथ। प्लिंथ का भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वही रहेगा 19.2, विड्थ हो गया चेन 0.4, हाइट हो गया 0.6, 19.2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, ये वैल्यू है 4.608 मीटर क्यूब। क्लियर? अब ये वाला भी कंप्लीट हो गया। कितना जल्दी बन रहा है सेंटर लाइन मेथड से, इसको आप लोग फोकस करिए, ठीक है। वही लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, हर एक आइटम का लेंथ अलग निकालना पड़ रहा था, यहाँ पे एक बार निकाल लिए हैं, कोई मेहनत दोबारा नहीं करना पड़ा, बहुत कम स्पेस भी लग रहा है, टाइम भी बहुत कम कंज्यूम हो रहा है। क्लियर? अब चौथा आइटम है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क 19.2, लेंथ सेम रहेगा, विड्थ जो है 0.3 है, हाइट जो है 3.5, 19.2 इंटू 0.3 इंटू 3.5, 20.16। अब ब्रिक वर्क वाला, जैसे कि ये कंप्लीट, इस तीनों को एक साथ जोड़ के यहाँ पे लिखे, ये क्योंकि अलग आइटम था ये तीनों, ठीक है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन प्लिंथ,
ये सेपरेटली अलग होगा क्योंकि ये पीसीसी है, ये अर्थवर्क है और ये ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, ये कंप्लीट अलग होगा, ये भी अलग होगा। ठीक है, इस तरह से क्रॉस वेरीफाई भी करिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से बनाया हुआ आंसर और इससे निकाला हुआ क्वांटिटी। ठीक है, ये तो आपको सिखाने के लिए, मेथड सिखाने के लिए एक बेसिक सा एग्जाम्पल था। अब एक्चुअल रूम जो है इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन रह सकता है, गेट रहेगा, वरांडा रहेगा, विंडोज़ रहेगा, वेंटिलेटर रहेगा, स्लेब्स रहेगा, यहाँ पे सेल्फ्स रहेगा जो रेक रहता है बना हुआ। ठीक है, तो या फिर डोर या विंडो के ऊपर लिंटल रहेगा आरसीसी का वो। तो जहाँ पे भी ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के जगह पे दूसरा आइटम लगा है, ठीक है, आइदर वो लिंटल आरसीसी हो या फिर कोई आइटम नहीं लगा है, डोर विंडो है, तो कंप्लीट वहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं होगा, तो उस आइटम को इसी ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाले आइटम में माइनस करना पड़ेगा, डिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिडक्शन भी करेंगे और कहाँ कहाँ डिडक्शन होगा वहाँ पे ब्रेन अप्लाई, माइंड अप्लाई करने का ज़रूरत है। ठीक है, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन को देखते हुए कहाँ पे डोर है, D1 D2 बहुत अलग अलग साइज़ का डोर होता है, बाथरूम का डोर अलग साइज़ का होता है, मेन रूम का डोर अलग साइज़ का होता है। ठीक है, D1 D2 W1 W2 विंडो का भी अलग अलग साइज़ अगर है, लिंटल है तो कैसा है, बैंड लिंटल है या सिंपली लोड बेयरिंग लिंटल है। ठीक है, तो लिंटल कैसा है, कितने विड्थ का है, ये सब चीज़ भी देखना है। ठीक है, और भी कोई डिडक्शन अगर लगता है, बीच में कोई वाल गया है, ठीक है, इस दोनों के बीच में कोई वाल गया है, तो इस वाल का जब हम लोग मेज़रमेंट ले रहे थे वहाँ पे टी जंक्शन बनेगा। टी जंक्शन जहाँ जहाँ पे होगा, तो चूँकि इस वर्क को पहले ले चुके हैं, यहाँ पे कोई वाल गया है, इसका सेंटर टू सेंटर अगर फिर से लेंथ ले रहे हैं तो यहाँ पर एक तरह का टी जंक्शन में ये आइटम रिपीट हो रहा है, तो जहाँ जहाँ टी जंक्शन होता है उसके लिए भी डिडक्शन करना पड़ता है। आप समझिए कि इस वाल में 2 रूम था, एक रूम इधर, एक रूम इस कंप्लीट जो बड़ा सा हॉल था इसमें 2 रूम निकालें, एक रूम इधर और एक रूम इधर। ठीक है, इसका भी जब मेजरमेंट ले रहे थे सेंटर लाइन मेथड से सपोज, तो यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग निकालें, तो ये आइटम इतना सा, तो पहले जब इसका कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसमें तो ये इंक्लूड हो चुका था। जब फिर से इस वाल का मेजरमेंट ले रहे हैं सेंटर टू सेंटर, तो यहाँ पे टी शेप का जंक्शन बन रहा है और इस जंक्शन पे ये वाला जो पोर्शन है ये रिपीट हो रहा है दोबारा। ठीक है, इसमें कंसीडर हो चुका था, दोबारा ये रिपीट हो रहा है, तो जहाँ जहाँ रिपीटेशन हो रहा है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा और उसको भी डिडक्ट करना पड़ेगा, रिपीटेशन नहीं हो। यहाँ पे तो एल शेप का जंक्शन बन रहा था, एल शेप का, इसलिए एक पोर्शन 2 बार रिपीट हो रहा था, एक पोर्शन एक भी बार नहीं। लेकिन जब भी टी जंक्शन बने तो वहाँ पे आपको खोज के कहाँ कहाँ टी जंक्शन बन रहा है और डिडक्शन फॉर द टी जंक्शन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी मेथड हो, सेंटर लाइन मेथड में भी टी जंक्शन अगर बन रहा है तो वहाँ पे डिडक्शन इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से भी अटेम्प्ट करिए एक बार। इसके बाद जस्ट इसके बाद का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से और सेंटर लाइन मेथड से जब कर लेंगे तो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि कैसे हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं बिल्डिंग का।